हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 10th का क्षितिज बुक का एक पोयम पोयम बोलते हैं, कविता है जिसका नाम है ऋतु राष्ट्र। सो हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं कन्यादान। कन्यादान नहीं करने वाले हैं, मतलब कि क्लास 10th का जो है ना हिंदी बुक है क्षितिज, उसका एक ये है, ठीक है, कविता है जिसका नाम है कन्यादान। इसमें जो है एक माँ अपने बेटी को जब कन्यादान करती है तो उसके बारे में मतलब बताती है कि बेटी के साथ क्या क्या होता है, ठीक है, ससुराल में क्या होता है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो कविता का भावार्थ है इसको हम लोग जान लेते हैं। सो इस कविता में कवि ने माँ की उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है, तो उस बारे में बताया है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। आपकी ही अगर बहन होगी, उसकी शादी होती होगी, तो उस टाइम आपने देखा होगा जब बहन आपकी विदा होती है या फिर मौसी की किसी की भी शादी होती है, सो उस समय देखना जो उनकी माँ रहती है वो सबसे ज़्यादा दुखी होती है, ठीक है। पिता और माँ पिता जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है, माता पिता। उस समय माँ को लगता है जैसे वह अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। देखो यहाँ मान लिख दिया लेकिन यहाँ पर होगा माँ, ठीक है, यहाँ पर होगा माँ। एंड माँ के लिए एक लाइक कर दो भाई, ठीक है। सो उस समय माँ को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। माँ के हृदय में आंशिका बनी रहती है, ठीक है। क्या लिख दिया यार। हाँ, माँ के हृदय में जो है वो आंशिका बनी रहती है कि कहीं वे से जो है ससुराल में कष्ट ना दे, ससुराल वाले उसे ससुराल में कष्ट ना दे। अभी वे भोली है, वो क्या सोचती है कि उसकी बेटी जो है वो अभी भोली है। विवाह के बाद वे केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख नहीं देखा वह भला दुख का सामना कैसे करेगी। माँ कहती है, बताती है कि मतलब जो बेटी आज तक अभी कभी दुख नहीं मतलब झेली है, वो दुख का सामना कैसे करेगी यदि उसके ससुराल में उसे दुख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कवि कहते हैं कि सुख सौभाग्य को वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुख को वो नहीं पढ़ सकती और ना ही समझ सकती है। सुख को तो सब आदमी समझ जाता है, सुख को सब आदमी झेल सकता है, लेकिन दुख को कोई झेल सकता है। अभी जिस दुख में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे मतलब वीडियो बनाने का तरीका देख लोगे ना तो आप खुद रो पड़ोगे, ठीक है। सो सुख को तो सब देख लेता है लेकिन दुख को कोई किसी का नहीं देखता है, ठीक है। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। माँ अपनी बेटी को क्या कहती है कि शीशा को, अपनी परछाई को देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। यह अस्थाई नहीं है, यह जो है अस्थाई नहीं है, ठीक है, वो समय के साथ बदलते रहता है। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जला जलने जलाने के लिए मत करना, ठीक है। इसकी माँ क्या कहती है कि आग का उपयोग जो है वो केवल खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग किसी को जलने मतलब जलाने के लिए या खुद जलने के लिए मत करना। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कष्टार्ह है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से आप देखते हो गांव वगैरह, गांव के शहर में भी बहुत जगह होता है कि दहेज के लालच में आकर अपनी दुल्हन को, अपनी बहू को, अपनी जो मतलब जो भी रहती है सबको मतलब लगा देते हैं, ठीक है, जला देते हैं, मार देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है। तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण को ज़्यादा महत्व मत देना, वे स्त्री के जीवन के बंधन है, ठीक है। वस्त्र जो है वो स्त्री के जीवन का बंधन है, इनसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। माँ कहती है कि लड़की होना बुरी नहीं है, परंतु लड़की जैसा कमज़ोर असहाय मत दिखना। माँ क्या कहती है, तो लड़की होना गलत बात नहीं है, लेकिन लड़की के जैसा आप रहना वो गलत बात है। मतलब रहना नहीं, मतलब लड़की के जैसा मतलब स्वभाव रखना, डरना डरना ये सब नहीं है, उसकी माँ बताती है। ज़रूरत पड़ने पर कोमलता, लज्जा आदि को परे हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना। माँ क्या कहती है कि जब भी कोई अत्याचार करे तो उसके प्रति आवाज़ उठाना, ये नहीं कि तुम डर जाना, तुमको डराएगा तो तुम डर जाना, ठीक है। अब हम लोग जो है कवि के परिचय के बारे में इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, कवि के बारे में, ठीक है। ऋतुराज जो है कवि, इनका जन्म जो है 1940 में भरतपुर में हुआ था, ठीक है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर में है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। अंग्रेजी में क्या किया, तो एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के बाद में वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते थे।
उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसलिए उनकी भाषा और परिवेश में लोक जीवन से जुड़ी हुई है। देखो, ये जो स्टोरी इन्होंने बताया ना, ये रियलिटी बताया, ठीक है। रियलिटी जो हम लोग के सोसाइटी में होता है वही बताया। एंड इनकी जितनी भी कहानी रहती है वो क्या रहती है, वो समाज से, शोषण से, विडंबना से, इस सब चीज़ पर निगाह डालती है, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य था कविता संग्रहण, जैसे हो गया एक है एक मरणधर, और अन्य हो गया जैसे फूल और पानी, सूरत, नीरत, ठीक है। लीला मृदा पुरस्कार भी इनको बहुत सारा मिला था, जैसे सोमदत्त हो गया, बहुत सा है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं, ठीक है। जैसे प्रणामिक हो गया, प्रणामों के सिद्ध, ठीक है। उसके बाद सयानी मतलब हो गया बड़ी, सयानी बोलता है मतलब बहुत बड़ा सयाना हो गया तुम रे, बड़ा, ठीक है। आभास मतलब हो गया एहसास। उसके बाद बाँचना मतलब पढ़ना। लय वृद्ध मतलब हो गया सुर ताल, लय में बढ़ जाना, सुर ताल में बढ़ जाना। रीझना मतलब मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण मतलब गहना, आप लोग तो जानते हो आभूषण मतलब। शाब्दिक मतलब शब्दों का प्रयोग करना। भ्रम मतलब धोखा, ठीक है। किसी भी चीज़ के भ्रम में मत रहो, धोखा में मत रहो, ठीक है। कहते हैं ना बड़े बड़े लोग। तो ये हमारा पे ये जो है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो कविता है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है। एंड अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा या इसके बाद का भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में जाके विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। सो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।